स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस को बहुत ही बेसब्री से वेट है सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एंड उसके बाद फाइनल एपिसोड का एंड होना बनता भी है बिकॉज जितने सारे क्वेश्चंस हैं भाई वो किसी को भी बेसब्र कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट पार्ट ये है कि डफर ब्रदर्स ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी कुछ हमने स्टार्ट करा सीजन 1 में वो हम सीजन 5 में लाके एंड करने वाले हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होगा, सारी मिस्ट्रीज होने वाली है सॉल्व। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे लोग तो नहीं पूछ रहे हैं लेकिन पूछना बनता है, क्या वेक्ना मेन विलन है भी या फिर नहीं। पॉसिबली हो सकता है कि वेक्ना मेन विलन ना हो एंड मेन विलन कोई और ही हो। तो आज हम लोग इस वाली थ्योरी को करने वाले हैं डिस्कस कि आखिर क्या वेक्ना मेन विलन है एंड अगर नहीं है तो मेन विलन फिर कौन है, बात करेंगे भाई इसके। एंड आप लोग अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करना बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऐसी वीडियोस और भी लाते रहते हैं एंड पीछे की भी वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हो। तो देखो वेक्ना यानी कि हेनरी अपना मेन विलन क्यों नहीं हो सकता। एक एंगल का अंदाजा बहुत सारे लोगों को है एंड इवन विल ने, रियल नोआ ने इंटरव्यू में एक बार स्पॉइल भी कर दिया था कि शायद जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विलन है वो है हेनरी। एंड उसके बाद मिली बॉबी ब्राउन ने उसको चुप भी कराया था कि तुम क्या बोल रहे हो। यानी कि एक एंगल तो ये दिखाने वाले हैं भाई कि हेनरी जो है वो काफी मिसअंडरस्टूड है एंड हमने देख रखा है भाई, हमको ऑलरेडी मालूम है कि हेनरी की जो कहानी है पीछे की वो सही नहीं है। हेनरी को बचपन में काफी टॉर्चर कराया गया, काफी ट्रॉमास है उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो वेक्ना बना। उसके साथ भी वही हुआ जो 11 के साथ हुआ था। डॉक्टर ब्रेनन ने भाई उसके ऊपर भी टेस्ट करे, काफी कुछ किया, तो उसकी भी कहानी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा अकेले नहीं है कि सिर्फ वेक्ना की यानी कि हेनरी की ही गलती है, उसके साथ भी गलत हुआ है। वेक्ना की डेफिनेटली गलती है, उसने तो पाप करे लेकिन उसके साथ भी गलत हुआ है। तो ये तो भाई देखो डफर ब्रदर्स साफ साफ दिखाने वाले हैं वॉल्यूम 2 में एंड इवन हो सकता है फाइनल एपिसोड में कि हेनरी की इतनी भी ज्यादा गलती नहीं थी। हेनरी तो खुद ही टॉर्चर्ड है, उसके पास तो खुद ही ट्रॉमास है, उसके साथ खुद गलत हुआ है। तो अगर हेनरी के साथ खुद गलत हुआ है तो फिर मेन विलन कौन है। अगर हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को एंड करना है ढंग से तो सब कुछ खत्म करना होगा, लाइक हमें अपसाइड डाउन को परमानेंटली बर्बाद करना होगा, बिल्कुल तबाह करना होगा ताकि दोबारा से ये सब चालू ना हो। क्योंकि हमने अभी तक तो मल्टीपल टाइम्स देख लिया कि गेट्स खुलते हैं, मॉन्स्टर्स आ जाते हैं अलग अलग तरीके से, 3-4 बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए अब कोई चांस ना लेना हो, इसलिए सब कुछ परमानेंटली खत्म करना हो। क्या पता डायमेंशन एक्स को भी इन्वेड कर दिया जाए। तो ऐसे में जब हेनरी मेन विलन है ही नहीं तो फिर अंत करने के लिए, सबको खत्म करने के लिए किसी और मेन विलन से फाइट करना होगा। सपोज वेक्ना को ये लोग डिफीट कर भी देते हैं, देन हु इज द मेन विलन। अब आता है मेन क्वेश्चन। इसके पीछे भी काफी सारी थ्योरीज है लोगों की। हो सकता है वो 3 हेडेड रेड ड्रैगन हो सकता है, ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ढंग से करेंगे, मुझे लगता है उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है। लेकिन देखो इतना तो कंफर्म है कि हेनरी के ऊपर डायमेंशन एक्स में कोई तो है। अगर हेनरी गुफा में जाने से डर रहा था, जिस पर हम लोग कल ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, डायमेंशन एक्स में जाने से वो फिर से फिजिकली डरता है, तो कुछ तो है वहां पे जो कि हेनरी को भी ट्रॉमेटाइज करता है। कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स पहले से थे, लाइक हेनरी को पावर्स मिली डायमेंशन एक्स में मेन जाके, तो पार्टिकल्स पहले से थे, हेनरी ने बस उसको रीसेप करा। माइंड फ्लेयर को हेनरी ने बनाया वहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड से, ऐसा नहीं कि माइंड फ्लेयर पहले से नहीं था, वहां पे क्लाउड थे, बस उसको सेप दिया हेनरी ने यानी कि वेक्ना ने। अब ऐसे में जो मेन विलन है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे पार्टिकल्स है और हो सकता है पार्टिकल्स के भी ऊपर कोई हो, या फिर जिस तरीके से हम लोग पार्टिकल्स को समझते हैं शायद पार्टिकल्स उस तरीके से नहीं है। सुनने में लगता है कि पार्टिकल्स मतलब हो सकता है भाई कि डस्ट होगा जो हवा में तैरता होगा, फिर कुछ ऐसा हो सकता है पार्टिकल्स कुछ और, हम लोग अंदाजा कुछ और लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हेनरी को कोई सुपर पावर्स दे सकता है, हेनरी को पावर्स देके कोई वेक्ना बना सकता है, तो वो एंटिटी कितनी स्ट्रांग होगी खुद में जरा ये सोचो। एंड मुझे लगता है कि इसको बहुत ही अच्छे से सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में दिखाया जाएगा। ऑल्सो मुझे इसलिए लगता है कि हेनरी के ऊपर भी एक बहुत ही स्ट्रांग एंटिटी है जो कि फाइट करेगी बिल्कुल एंड में आके। वो ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज डायमेंशन जो एक्स है अपना, वो एक प्लेस नहीं है नॉर्मल, मतलब ऐसे जगह तो है लेकिन एक नॉर्मल प्लेस नहीं है। वो खुद भी ऐसे प्रेडेटर की तरह काम करता है, लाइक वो ट्रॉमेटाइज करता है, हेनरी को कर रखा है, वो माइंड को एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है, डिस्टर्ब कर देता है, आपको पावर्स तो देता है लेकिन साथ में टॉर्चर भी कर देता है। तो डायमेंशन एक्स खुद में ही एक प्रेडेटर है। तो क्या पता डायमेंशन एक्स को ही आपको बिल्कुल एंड करना हो, खत्म करना हो, तभी जाके ये सारी दिक्कतें खत्म हो परमानेंटली। एंड इस चीज को करने के लिए डेफिनेटली विल 11 एंड 8 तीनों की पावर्स लगेगी। इसलिए क्वेश्चन है कि आखिर फाइनल बैटल ये लोग जीतेंगे कैसे। डायमेंशन एक्स जो हेनरी को इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स दे सकता है, उसे हराना, वहां पे जाके मेन एंटिटी को हराना इतना पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए इंटरेस्ट बनता है कि आखिर फिर ये अपनी जो गैंग है वो कैसे हराएगी। ऑल्सो यहाँ पे जो अपना विल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हेनरी को तो ट्रॉमेटाइज करा डायमेंशन एक्स ने, उसके बाद जाकर उसको पावर्स मिली, जो भी कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन विल और हेनरी की कहानी काफी सिमिलर सी है। तो मैंने पहले बात बोल रखी है कि हो सकता है कि माइंड फ्लेयर को रीसेप करे विल, एंड रीसेप करने के लिए पॉसिबली उसको स्टेप इन करना पड़ सकता है डायमेंशन एक्स में, एंड शायद वहीं पे उसको फाइनल एंटिटी मिले। अच्छा, ड्रैगन वाली चीज को भी थोड़ा सा एड्रेस कर ही लेते हैं, इसको हम लोग ढंग से बात करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन ड्रैगन वाली चीज क्या है, बहुत सारे लोग आपको बात करते हुए देखने को मिलेंगे 3 हेडेड ड्रैगन के बारे में, जो कि एक रेड ड्रैगन है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डंजन्स एंड डंजन्स है, अपना D&D जो गेम है, इसमें हमने देख रखा है भाई कि वेक्ना के ऊपर अगर कोई है सुपर एंटिटी, स्ट्रॉन्ग
एंटिटी, मॉन्स्टरस एंटिटी, तो वो है रेड हेडेड ड्रैगन एंड इसके 3 हेड्स हैं। एंड ऐसी सेम ड्राइंग दे रखी है विल ने ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले सीजन में माइक को। एंड हमने देख रखा है कि अभी तक विल ने जो भी ड्रॉ किया है वो फालतू नहीं किया है। विल द विज़र्ड वाले एपिसोड से जाके तुम देखते आओगे तो विल की जितनी भी ड्राइंग्स है वो सही होती है। इनफैक्ट अभी वॉल्यूम 1 में भी विल ने ड्रॉ करा था भाई दीवार पे अपने काफ़ी कुछ, एंड वो बिल्कुल मिस्टर क्लार्क की ड्राइंग के साथ मैच खाता है। इवन जिस केव में मैक्स है उस केव के साथ भी मैच खाता है। उसकी भी मिस्ट्री अभी सॉल्व होनी बाकी है, वॉल्यूम 2 में होगी। लेकिन कहने का मतलब है कि विल कुछ भी ऐसे मीनिंगलेस ड्रॉ नहीं करता। तो अगर विल ने ड्रॉ कर रखा है 3 हेडेड रेड ड्रैगन को, तो हो सकता है कि यही मॉन्स्टरस एंटिटी बिल्कुल एंड में आए। हो सकता है कि शायद वेक्ना यानी कि अपना हेनरी डायमेंशन एक्स में इसको ही देख के ट्रॉमेटाइज हो गया हो। कल की वीडियो में काफी लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है कि डायमेंशन एक्स में, जो कि वो गुफा में जाके सीधा टेलीपोर्ट होता है डायमेंशन एक्स में, वहां पर उसने शायद इसी ड्रैगन को देख लिया था। एंड फाइनल बैटल के लिए हो सकता है कि यही 3 हेडेड ड्रैगन आए। आई डोंट नो मैन, अगर ये ड्रैगन आता है तो इसको हराना कैसे आसान होगा। 11 ऑल गुड, विल इज ऑल गुड, 8 इज ऑल गुड, बट ड्रैगन को हराना, वो भी जिसके 3 सर हैं, वो भी जो वेक्ना से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ तो करना होगा अगर इस चीज़ को एक परमानेंट एंड पे लाना है। तो कहने का मतलब है मिला जुला के कि हेनरी इज नॉट द फाइनल बॉस, हेनरी इज नॉट द फाइनल विलन, वेक्ना इज नॉट द फाइनल बॉस। हो सकता है कि इसके ऊपर भी एक एंटिटी हो, एंड हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, 80 to 85%। वी ऑल नो कि पार्टिकल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो कितने स्ट्रांग है वो अभी तक हमें मालूम चला नहीं है। शायद ये पार्टिकल्स हो सकता है कि रिवील हो कि कुछ डस्ट वगैरह नहीं, बल्कि हो सकता है वो 3 हेडेड ड्रैगन हो सकता है कि वो वेक्ना से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि फाइनल बैटल उसके साथ ही हो एंड फाइनल बॉस वही हो। उसको कैसे हराएंगे आई डोंट नो भाई। लेकिन इस रेड हेडेड ड्रैगन के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, लाइक इसके 3 सर हैं, इसको हराया कैसे जा सकता है अगर ये एक्चुअली में आ जाए, तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे। एक थ्योरी मेरे दिमाग में ऑलरेडी अभी कुक हो रही है कि इसके 3 सर हैं, अपने पास 3 गैंग के मेंबर्स हैं, विल, 8 एंड 11। तो कुछ बन सकता है यहाँ पे, कुछ बात बन सकती है डेफिनेटली। तो हो सकता है कि वॉल्यूम 2 में आपको फाइनली रिवील होते हुए दिखे कि हेनरी अपना मेन विलन नहीं है, हेनरी के ऊपर भी एक एंटिटी है। हेनरी को तो खुद ट्रॉमेटाइज कराया, मतलब हेनरी को डेफिनेटली वो मिलेगी सजा, वेक्ना को तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन वेक्ना को मारने से कहानी खत्म नहीं होगी, बिकॉज उसके ऊपर कोई ना कोई डेफिनेटली आ जाएगा, एंड जो भी आएगा भाई उसको मारना बहुत ही मुश्किल होगा अपनी गैंग के लिए। आपके अकॉर्डिंग भाई हेनरी के ऊपर ये सुपीरियर एंटिटी कौन है एंड कैसे इसको एंड किया जा सकता है, ये सब आप चाहो तो कमेंट्स में कर सकते हो डिस्कस। मुझे इतना लगता है भाई कि रेड हेडेड ड्रैगन ही मोस्ट लाइकली होगा वो मेन विलन, वो फाइनल बॉस वाली एंटिटी। देखते हैं फाइनल फाइट में क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास डिस्कस करने को। पॉसिबली वॉल्यूम 2 का जब ट्रेलर आए, टीजर आए, तो वो देख के भी हमें कुछ आइडिया लगे। एक सीन भूल नहीं सकते हैं जब विल चिल्लाया था रन रन करके, क्योंकि वेक्ना से तो मल्टीपल एनकाउंटर्स हो चुके हैं भाई विल के, लेकिन इस तरीके से उसने कभी नहीं चिल्लाया रन रन करके जैसे वो चिल्ला रहा था। तो शायद वो फाइनल बॉस को देख के चिल्ला रहा होगा, शायद ऐसे रन रन करके। तो वो सीन भी नहीं भूल सकते, वो भी आएगा तो आई थिंक कि काफ़ी कुछ रिवील हो जाएगा। आई थिंक कि एक मेन एंटिटी कोई और है, वेक्ना तो बस एक प्यादा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये मेरी थ्योरी थी, एंड इसके ऊपर एक पर्टिकुलर बनाएंगे हम लोग वीडियो की रेड हेडेड ड्रैगन जो है ये कैसे क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही था, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।